कक्षा 12वीं आरोह भाग 2 से पढ़ेंगे आज काव्यखंड में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली और लक्ष्मण मूर्छा। तो सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय। तो इनका जन्म 1532 ईस्वी बांदा उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में हुआ था, ऐसा माना जाता है, निश्चित नहीं है। और इनका निधन हुआ था 1623 काशी विश्वनाथ में। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली और रामाज्ञा प्रश्न। ये भक्ति काल के थे, सगुण धारा के थे और ये कृष्ण और राम दोनों की भक्ति में बहुत ही लीन थे और इन्हें संस्कृत का बहुत ज्ञान था। शास्त्रीय भाषा संस्कृत में सर्जन क्षमता कहा गया है होने के बावजूद इन्होंने लोक भाषा, अवधी और ब्रज भाषा को ही अपने साहित्य में स्थान दिया है। और इनके बारे में कहा जाता है कि इनके जन्म और मृत्यु के बारे में कुछ गलतफहमियां हैं, लेकिन मृत्यु के बारे में एक दोहा है छोटा सा कि संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजो शरीर। तो इनकी जो मृत्यु है ये 1680 विक्रम संवत कहा गया है काशी विश्वनाथ में, लेकिन जन्म के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता इनके। तो ये काफ़ी दूरदर्शिता है, इनके जो पाठ है इसमें काफ़ी दूरदर्शिता। जो कवितावली में दूसरा जो खंड है उसमें काफ़ी दूरदर्शिता कहा गया है, क्योंकि सबसे पहला जो है इनका ये उत्तरकांड का पहला जो है काव्यखंड, तो इसमें पेट की खातिर, पेट की आग को सबसे बड़ा कहा गया है, दशानन जैसा। और ये दूसरे वाले जो पैराग्राफ है इसमें इन्होंने इनकी दूरदर्शिता देखी गई है कि आने वाले समय में लोगों को रोजी रोटी के लिए कितनी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ेगी, तो इसमें उन्होंने ये बताया है। और तीसरे में पैराग्राफ में कहा है कि जात पात कुछ भी नहीं होता है, तो सभी धर्म, सभी जात, सब कुछ बराबर है। तो ये इनकी दूरदर्शिता है। और जिस समय 1600 की बात है, सन 1600 में जात और ये धर्म को लेके कितने विवाद होते थे, तो एक तरह से अग्रणी होकर इन्होंने इसे दूर करने की कोशिश की है। तो ये बहुत ही अच्छा है ये दोहा। हम अब पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कवितावली, ये उत्तरकांड से लिया गया है। किसबी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेट की, पेट को पढ़त गुन गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन आखेट की। किसबी व्यापारी, किसान किसानों का कुल सदस्य, किसान के, बनिया भिखारी, भाट एक जात होती है जो कर्तव्य दिखाते हैं, चाकर मतलब चाकरी करने वाले, नौकरी करने वाले, चप्पल नट भी एक जाति होती है जो कर्तव्य दिखाते हैं, कलाएं दिखाते हैं, चप्पल मतलब चंचल होते हैं ये, चोर, चार और चेटकी। तो हर किसी को अपने कर्तव्य कार्य जो भी करना पड़ता होता है। तो पेट को पढ़त गुन गढ़त चढ़त गिरी, पेट की खातिर ही पढ़ाई करते हैं, बहुत सारे गुण सीखते हैं और पहाड़ पर चढ़ते हैं। ये सारे लोग किस चीज़ में लगे हैं? पेट को पालने को इतने सारे कर्तव्य करने पड़ते हैं। अटत गहन गन अहन अखेट की, कोई शिकार कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है, तो सारे काम किस लिए किए जा रहे हैं? सिर्फ पेट की खातिर। ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की, तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही ते, आगी बड़ी वागिते बड़ी है आगी पेट की। तो ये जब ये सारे लोग ऊंचे नीचे काम कर रहे हैं, कोई बेटा बेटी बेच रहा है, ऊंचे नीचे काम कर रहे हैं, कोई पहाड़ पे चढ़ रहा है, तो चेटकी बाजीगर होता है, ये भी कर्तव्य दिखाने वाला। पेट की आग इतनी बढ़ गई है, आग बड़ी वागिते इतनी बड़ी है कि ये बुझाए नहीं बुझ रही है।
तो तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि ये पेट की आग सिर्फ भगवान राम ही बुझा सकते हैं। अब अगला, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सीध मान सोच बस, कहें एक एक अंशो कहा करे काय करी। तो किसान खेती से खुश नहीं है, भिखारी भीख मांग के खुश नहीं है, बनिज बनिया जो होता है व्यापार करने वाला व्यापार करके ना खुश है, ना नौकर मतलब नौकरी करने वाला चाकर कहा गया है, नौकरी करने वाले जो नौकरी पेशा है वो भी खुश नहीं है। जीविका विहीन लोग सीध मान, जो सब जीविका कमाने में लगे हुए हैं और जो जीविका विहीन है वो सोच रहे हैं कि हम करें तो करें क्या करें, ये सारे तो परेशान हैं। कहाँ एक एकांशो कहाँ जाई का करी, एक दूसरे से कह रहे हैं कि हम अब क्या करें, ऐसा कौन सा काम करें। तो वेद हो पुराण सभी एक दूसरे से कह रहे हैं कि जीविका चलाने के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए हम क्या करें, कहाँ जाएं। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैंने वेद पुराण सभी को अच्छी तरह से पढ़ लिया है, सभी बातें मैंने जान लिया है। जो दरिद्रता है दशानन रावण की जैसे जो मुंह खोले खड़ी है, इसे कैसे दूर करेंगे, इसे मनुष्यों की बात नहीं है, मनुष्यों की बस की बात, ये तो राम ही भला करेंगे, राम ही इसे दूर करेंगे। और ये देख के तुलसीदास बहुत ही दुखी हो रहे हैं। अगला है, धूत कहो राजपूतू कहो जुलाहा कहो कोई, काहो की बेटी सो बेटा न ब्याह, काहो की जाति बिगाड़ न सोऊ, तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रुचे सो कह कछु ओऊ, मांग के खैबो मसीत को सोइबो, ले बैको एकू न दे बैको दो। धूत धूर्त मुझे कहे कोई, अवधूत जो एक साधु होते हैं, जो शिव भक्त होते हैं, उन्हें कहा जाता है अवघोरी या अवधूत। राजपूत कहो जोलाहा जो कपड़े बुनने वाले बुनकर की जाति होती है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे जो जाति प्रथा है इसको एक तरफ करते हुए उन्होंने कहा है, और एक तरह से ये अग्रणी है, ये जो ऊंच नीच जात भेद को मिटाने में। तो बोल रहे हैं कि मुझे कुछ भी कहे कोई, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे क्या अपने बेटे से किसी की बेटी को ब्याहना है, ना ही मुझे किसी के साथ सो के उसकी जाति को बिगाड़ना है। तुलसीदास सरनाम गुलाम है राम को, तुलसीदास तो प्रसिद्ध है, राम का भक्त है, ये राम के गुलाम के नाम से प्रसिद्ध है। उसकी जो रुचि होगी वही वो कहेगा और वही वो करेगा। और मैं तो मांग के खाऊंगा और मस्जिद में ही सो जाऊंगा, मुझे ना किसी से कुछ लेना है ना ही कुछ देना है। तो ये कवितावली हमारी समाप्त होती है।